वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम ओम सर्वे परिक्रोशम जहि जंभया क्रकदाश्वम आतु न इंद्र शंसय गोश्वेषु सुभृषु सहस्रेषु तुविमख। समस्त आक्रोश करने वालों का हनन करो, मार डालो हिंसा करने वाले को, किंतु भली भांति प्रशंसा करो हमारी, हे इंद्रियों को वश में करने वाले। गायों में, गमनशिलाओं में, भूमियों में, किरणों में, इंद्रियों में, अश्वों में, अश्व पुरुषों में, सहस्रों प्रकाशमानों में, हे प्रभु धन संपन्न। यह जो मंत्र लिया गया, यह ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 29वें सूक्त का यह 7वां और आखिरी मंत्र लिया गया है। इस सूक्त के जो ऋषि हैं वह भगवान शुनहशेप आजीगर्ती हैं। देवता अर्थात दिव्य विषय जो इस मंत्र का, इस सूक्त का है, वह है इंद्र, किंवा इंद्रियों को वश में करने वाला। छंद जो है वह है इस मंत्र का विराट, और स्वर है वह है पंचम। इस पूरे सूक्त में जो कॉमन बात रही है वो यही रही है कि हमारा जो हर एक मंत्र में आखिरी जो सेंटेंस आया है, या आप बोल सकते हैं मंत्रांश जो आया है, वह है आतु ना इंद्र संशय वोश्वेषु सुभृषु सहस्रेषु तुविमख। ये कॉमन रहा है सातों मंत्रों में, और इसमें यही बोला गया है कि आपका हे इंद्रियों को वश में करने वाले, तुम्हें भली भांति प्रशंसा करनी है ईश्वर की। मतलब क्या? मतलब आपको ये समझने की आवश्यकता है कि जो सब कुछ आपके जीवन में घटित हो रहा है, जो कुछ भी आपको मिला है, जो कुछ भी नहीं मिला है, जो भी है, हर चीज का देने वाला वो ईश्वर है। और जो भी ईश्वर द्वारा प्रदत्त चीजें हैं उनको सही तरीके से यूटिलाइज करें, सही तरीके से उनका उपभोग करें, उपयोग करें, और इसके बाद, ये सब करने के बाद ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर की प्रशंसा करना होगा, ईश्वर को धन्यवाद दें कि ईश्वर के कारण ही हमें ये सब कुछ मिला है। तो ये कॉमन टॉपिक रहा है, कॉमन सब्जेक्ट रहा है हर एक मंत्र का। 7वें मंत्र में बात की जाएगी। पहला फुटनोट है, समस्त आक्रोश करने वालों का हनन करो। सर्वम परिक्रोशम जहि। किसी भी आक्रोश करने वाले व्यक्ति के आक्रोश का कारण जानना आवश्यक है कि वह आक्रोश क्यों कर रहा है। यदि व्यवस्था में कुछ कमी है और इस कारण लोग आक्रोशित हैं, तो उन कारणों को समाप्त किया जाना आवश्यक है तथा व्यवस्था को सुचारू किया जाना आवश्यक है। देखिए, आक्रोश मतलब क्रोध, गुस्सा। कई बार क्या होता है, आपको आक्रोश सिचुएशन पे आता है, किसी कारण के कारण आप आक्रोशित होते हैं या गुस्से में आते हैं, तो उस टाइम में हमें ये समझने की आवश्यकता है कि आक्रोश का रीजन क्या है, कारण क्या है, और उस कारण को समझ के उसको समाप्त करना चाहिए। यहाँ पे जो बोला जा रहा है ना कि आक्रोश को, समस्त आक्रोश करने वालों का हनन करो, इसका मतलब ये नहीं कि जो भी गुस्सा करता है उनको पकड़ के मारो, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यह है कि आक्रोश करने वालों का हनन करो, मतलब उनके आक्रोश के कारण का हनन करो कि क्यों वो आक्रोशित है, उसको समझें और उसको समझ के फिर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। वेद का जो तरीका है, शैली, वो इस टाइप से है कि हनन करो। हनन करो, एक जगह ईश्वर ये बोलता है कि हनन करो, और दूसरी जगह बोलता है कि तुम्हें किसी का जान से मारने का या किसी का उसको आपको अधिकार नहीं है, किसी का वध करने का आपको अधिकार नहीं है। हाँ, अधिकार कंडीशन के हिसाब से दिया गया है कि कब है, लेकिन ऐसा रैंडम नहीं है कि किसी को भी पकड़ के मार दो, ऐसा नहीं है। तो जहां पे भी ये बोला जा रहा है हनन करो उस चीज का, उसका मतलब होता है कि उसके पीछे के रीजन का हनन करना है। आपको आदमी के अंदर कोई अगर खराबी है तो उस खराबी को मारना है, ना कि आदमी को मारना है।
ये यहाँ पे हमेशा वेद में अगर बोला जा रहा है हरण करो, तो आपको उस तरीके से उसका मतलब निकालना पड़ेगा। यहां ये बोला जा रहा है कि आपको जानना होगा कि किसी के पीछे के आक्रोश के पीछे का रीजन क्या है। अगर हम उस रीजन को समझ गए तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर हम उसको उसी को समझ नहीं पाए, होता यही है कि प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी का जो क्रोध होता है, वो जो क्रोध रहता है, वो क्रोध में उसकी खुद के सोचने समझने की शक्ति एकदम कम हो जाती है। क्योंकि क्रोध जब आवेग आता है तो फिर आपके अंदर का जो कॉमन सेंस है वो चीजें उसको खत्म कर देता है। आपके मन को जो कंट्रोल, मतलब आपका जो शांति जो चीज है, वो शांति एकदम से आपके अंदर की शांति समाप्त हो जाती है और पूरी तरह से आप क्रोधित हो जाते हो। तो आपके जो ऑर्गन्स हैं, आपकी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों में भी आपका कंट्रोल नहीं रहता। क्योंकि जो क्रोध, इतना ज्यादा क्रोधित हो जाता है इंसान, तो ना मन में, आत्मा में, इंद्रियों में, इन सबसे वो अपना जो उसका कंट्रोलिंग पावर है वो छूट जाता है। तो जब वो छूट जाता है तो उसका जो असर है वो जिस पे क्रोध कर रहा है उसके ऊपर वो उसका असर पड़ता है। और हमारे यहाँ दिक्कत ये होती है कि जब कोई व्यक्ति क्रोधित होता है तो हम भले कितने अच्छे हों, लेकिन अगर किसी का क्रोध हम पे आने लगा तो हम भी सोचना समझना बंद कर देते हैं, हम भी क्रोधित होने लगते हैं। आप देखेंगे भारत में जो रोड रेज होते हैं, ये सब चीजें होती हैं, उनमें क्या होता है कि किसी ने किसी को टच भी कर दिया, धोखे से कुछ गलती से लग भी गया, तो वो एकदम से क्रोधित हो जाएगा। और जब वो क्रोधित हो जाएगा तो उसने अगर अपना क्रोध निकाला तो दूसरा वाला भी क्रोधित हो जाएगा। तो फिर आप देखेंगे कि लड़ाई होने लगती है। यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत कॉमन है इंडिया में ये सब चीजें। हम ये नहीं सोचते कि उसके पीछे का रीजन क्या है, उसको क्यों खत्म करना है, कैसे खत्म करना है, क्योंकि हम खुद ही क्रोधित हो जाते हैं दूसरे कारण। मतलब आपका जो इमोशन है, आपके अंदर की कंट्रोलिंग पावर दूसरा वाला व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है एक्चुअल में। अगर वो क्रोधित नहीं होता, हम भी क्रोधित नहीं होते। तो हमें ये सीखने की आवश्यकता है, कैसे सामने वाले क्रोध को आप कैसे शांत रख सकते हैं अपने आप पे भी। अगर कोई इंसान आपके ऊपर क्रोध कर रहा है, तो ये जो लाइन है कि उसके क्रोध को जाने और उसके क्रोध को समाप्त करें, ये आप तभी कर पाएंगे जब उसके क्रोध के कारण को आप जान पाएंगे। हम लोग क्या करते हैं, उसके कारण को तो जानना नहीं चाहते, हम भी उसके ऊपर क्रोध करने लगते हैं। तो फिर आप कभी भी इस मंत्र पे आचरण नहीं कर पाएंगे। तो यही समझना है कि हमेशा रीजन को जाने, पहले तो अपने आप को कंट्रोल करें, रीजन को जाने और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। होता क्या है एग्जैक्टली, करना क्या होता है इसमें ये होता है कि अगर कोई एक अच्छा इंसान समझदार है, जैसे कि आज की डेट में बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट एग्जांपल है। 1 फरवरी के दिन बजट आता है। पिछले ऑलमोस्ट 2 क्वार्टर से, मतलब पिछले 6 महीने के आसपास से, साल भर से, ये जो गवर्नमेंट है, अभी जो करंट गवर्नमेंट चल रही है, उसके ऊपर सारे मिडिल क्लास का क्रोध था कि बहुत ज्यादा आप टैक्स कलेक्ट करते हो, बहुत ज्यादा टैक्स कलेक्ट करते हो। सभी लोग क्रोधित थे गवर्नमेंट के ऊपर, या सभी लोग क्रोधित थे, स्पेशली आप बोलेंगे तो सबसे ज्यादा जो मीम मटेरियल है, मतलब आप देखेंगे अगर सोशल नेटवर्क में आप अगर फॉलो करते हैं, यूज करते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, तो आप बहुत सारे आपको फॉरवर्ड होते होंगे मीम्स वगैरह, आप सुनते होंगे, उसमें देखते होंगे। उसमें जो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, उनके ऊपर बहुत सारे ऐसे चुटकुले या ऐसे मीम्स बने हुए हैं कि आप पूरे के पूरे लोगों का जीवन का पूरा जो खाना, मतलब वो है पैसा, आप पूरा का पूरा गवर्नमेंट ले रही है या निर्मला सीतारमन ले रही है। सारे लोग क्रोधित थे इस चीज को लेके। तो इन्होंने क्या किया, इस बार गवर्नमेंट ने कोशिश करी कि लोगों का जो ये नेगेटिविटी आ चुकी है इसके अंदर, मतलब लोग सब सोचते हैं कि गवर्नमेंट पूरी तरह से लोगों का टैक्स बहुत खाती है, टैक्स ले रही है, तो उन्होंने इस बार टैक्स रिलीफ दे दी। तो जितने अब रिसेंटली अगर मैं आज कुछ मीम्स देख रहा था, तो उसमें एकदम से पॉजिटिव मीम आने लगे हैं। मतलब क्या कि लोग ऐसा बोलने लगे कि नहीं, हमें तो पता था कि वो भी एक इंसान है, निर्मला सीतारमन, वो भी समझती हैं, और उन्होंने हमारा टैक्स रिलीफ किया। लोग उनकी आरती करने लगे, पूजा करने लगे, अगरबत्ती लगाने लगे। इस टाइप से कॉमेडी वाले जो मीम्स होते हैं, ये जो बनते हैं, ये बनने लगे। क्यों? क्योंकि इंसान क्या करता है, इंसान को हमेशा क्रोधित होने के पीछे कुछ ना कुछ उसका रीजन रहता है। आज मैं अगर अपने घर चला रहा हूं और मेरे सैलरी का बहुत सारा पोर्शन टैक्स में ही जा रहा है, तो मैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को लेकर क्रोधित रहूंगा कि यार ये बहुत टैक्स लेते हैं हमसे और मेरे को बेनिफिट नहीं मिल रहा है। अब ये जो क्रोध था, ये क्रोध कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि आप लोग क्रोधित हैं। क्योंकि क्या होता है, आज का जो सोशल मीडिया है, ये जो नेटवर्क है, इसके थ्रू आप सर्वे भी गवर्नमेंट देखती है। गवर्नमेंट को भी पता रहता है कि कौन कितने लोग इससे आक्रोशित हैं, क्या है। तो गवर्नमेंट